स्टैंडर्ड मैथ या फिर बेसिक मैथ? सर सबसे बड़ा सवाल है कि इस साल मैं आ गया हूं क्लास 10th में और मुझे कौन सा मैथ चूज करना चाहिए। तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है। ये पूरी बातें आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स यूज क्या है सर, इसका डिफरेंस क्या है इसमें। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए या बेसिक मैथ्स लेनी चाहिए, तो मेरे पास सिंपल सा आंसर है। अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाकर कोर मैथ्स लेना चाहते हो, क्या बोला सर मैंने, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाके कोर मैथ्स लेना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए। सर ये तो कॉमर्स के लिए हो गया। अगर मैं इंजीनियरिंग का ऑप्शन चूज करना चाहता हूं क्लास 11th में, मुझे कोर मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स चाहिए, तो मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए। सर बेसिक कब लूं? अगर मैं आर्ट्स लेना चाहता हूं या फिर मैं कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ्स लेना चाहता हूं तो मैं बेसिक मैथ्स ले सकता हूं। अब एक और सवाल, सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो क्या मैं बेसिक मैथ्स ले लूं? तो बिल्कुल आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो। अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया है या आपने क्लास 9th में डिसाइड कर लिया था कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है ना, मुझे इंजीनियर बनना है, तो भाई आपकी मैथमेटिक्स भी डिसाइड हो चुकी है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर ही आगे बढ़े, और अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपको आर्ट्स की फील्ड में जाना है, सोशल साइंस लेनी है, ह्यूमैनिटीज करनी है, तो आप बेसिक मैथ्स लेके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर कॉमर्स फील्ड में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे काम करने हैं जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना, उसमें फाइनेंशियल वाली चीज आती है, तो उसमें कोर मैथ्स लेनी होती है। कोर मैथ्स लेने के लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी पड़ेगी, और अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेना चाहते हो तो फिर आप बेसिक मैथ्स लेके आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सर, कई सालों पहले ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता था, वहां सिर्फ एक ही मैथ्स चलती थी। 11th में भी सेम मैथ्स होती थी और 9th 10th में भी सेम ही मैथ्स रहती थी। लेकिन ये 3-4 साल से कोविड के आसपास सरकार ने ऐसा किया कि यार ये चेंज कर दिया, अप्लाइड मैथ्स कर दी, क्योंकि कई बच्चे 10th में फेल हो जाते थे मैथ्स में। तो इस कारणवश बेसिक मैथ्स भी इंट्रोड्यूस कर दी गई, जिससे कि आप लोगों को आसानी से पास करा जा सके। ठीक है, अब सर इसमें एक सवाल यह है कि सर इसमें सिलेबस वगैरह क्या रहता है ना। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो सिलेबस, पैटर्न, रेफरेंस बुक्स, लेवल और वेटेज, ये क्या कैसे होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम बात करें किसकी, सर हम सिर्फ क्लास 10th की बात करेंगे यहाँ पर, ओनली फॉर क्लास 10th। भाई जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं, तो आपको बता देता हूं, अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो या आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो आपका सिलेबस होगा एकदम सेम। क्या होगा सर? सिलेबस होगा सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा सिलेबस में। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा होगा? पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है पेपर पैटर्न में। अब रेफरेंस बुक की बात करें, देखो सबसे पहली चीज आपको एनसीईआरटी तो दोनों में ही करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी तो दोनों ही केस में करनी है, लेकिन यहां पर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर ले सकते हो, है ना। एग्जाम्पलर के आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर आपको एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। फिर बात करते हैं सर लेवल क्या होता है। अब लेवल सबसे बड़ी चीज कि सर अगर मुझे आगे की फील्ड में आर्ट्स लेना है, मुझे बायो लेनी है ना, तो बेसिक मैथ्स लेके काम चल जाता है। बिकॉज अगर मेरी मैथ्स शुरू से अच्छी नहीं है, मेरे साथ ये परेशानी है कि सर मेरी तो शुरू से मैथ्स बेकार है, मैं तो सर मैथ्स में जैसे तैसे 9th में पास हुआ हूं, तो इस चक्कर में मैं बेसिक मैथ्स लेना चाहता हूं। और इसके लेने से मेरा फायदा क्या होगा कि सर मैथ्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ज्यादा कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बेसिक मैथ्स में लेवल होता है लो, अगर मैं बात करूं तो लेवल होता है लो, और यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल होता है। हाई लेवल इन द सेंस कि यार आपको कोर मैथ्स पढ़नी है तो लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, केस बेस्ड डिफिकल्ट हो सकता है, एसेंशियल रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। फिर बात करते हैं वेटेज।
तो जो चैप्टर का वेटेज होता है वो सेम होता है जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। सारे चैप्टर्स होंगे, सब कुछ होगा वैसा का वैसा, सेम एक्सरसाइज होगी, सेम किताब से पढ़ाएंगे, सेम टीचर पढ़ाएंगे, सब कुछ सेम होगा। लेकिन फर्क कहाँ आता है? लेवल में फर्क आता है और कोई फर्क नहीं होगा। ये फर्क आपके एग्जाम में होने वाला है सिर्फ। तो अगर आपने सोच लिया है कि यार मुझे बायो लेनी है ना, कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ्स करना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर मैं बेसिक मैथ्स ले लूं। अगर आपको कोर मैथ्स लेनी है, आपको पीसीएम लेना है, तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ जाए, वरना आपको 11th क्लास में मैथ्स लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 1 साल हुआ था, वो भी कोविड की वजह से, लेकिन 2019 से लेकर आज तक कोई ऐसा ऑप्शन सीबीएसई ने नहीं पुट किया है। सिर्फ कोर मैथ्स तभी मिलेगी जब आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ अपने आगे की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आपका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे कॉमर्स लेना है, या मुझे आर्ट फील्ड में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ तैयारी करें, वही काफी है। क्योंकि अगर आप बेसिक के साथ जाएंगे तो शायद आपका आगे जाके माइंड चेंज हो गया कि आपका इंजीनियर बनने का मन कर गया, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कोर मैथ्स लेने का, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। अब क्लास 11th में क्या होता है? क्लास 11th में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अप्लाइड मैथ्स में नहीं होते हैं, कोर मैथ्स में होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि यार हमसे आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, हमसे चाहिए, मेरे से चाहिए, तो देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों को चैम्प कोर्स, क्योंकि आप अगर क्लास 10th में है तो आप चैम्प कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इनरोल कर लो, धड़ाधड़ बच्चे भर रहे हैं और लिटरली अप्रैल में लाइव क्लासेस चालू होने वाली है। और इस कोर्स के अंदर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड एनिमेटेड लेक्चर, है ना, 5 लेयर मेंटरशिप, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग, 95% तो पक्के हैं बोर्ड में, और ओवरऑल डेवलपमेंट इस कोर्स में मिलेगा। और अगर आपका सपना तय है कि सर मुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो अग्नि इंटीग्रेटेड कोर्स को आज इनरोल करो, ताकि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। क्योंकि देखो, सबने सुना है कि पहले आओ पहले पाओ, तो पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले अपनी जर्नी पे पहुंचेंगे। 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेने का, 12th के साथ ही आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हैं। और अगर आप में तो कोई बच्चा 9th क्लास में है, तो उसके लिए भी भाई है, भाई ऐसा मत करना कि भाई बोलो सर 9th वालों के लिए क्या है, तो 9th वालों के लिए कैप्टन, तो भाई आप लोग हमारे कैप्टन हो, और इन कैप्टन के लिए हम लोग तैयार हैं। वही सेम फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, लाइव डाउट क्लास होगी, मेंटरशिप होगी, हर चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अगर आपने 9th में डिसाइड कर लिया कि यार मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी है कि आप अभी से इंटीग्रेटेड कोर्स में ज्वाइन करके 9th में ही आपके 11th के काफी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस होगा डबल और आप बाकी हजारों लाखों लोगों से आगे होगे, ठीक है। तो जिसको बेसिक लेनी है वो बेसिक ले, जिसको स्टैंडर्ड लेनी है वो स्टैंडर्ड ले, और एनिमेटेड लेक्चर से पढ़ने का मजा सिर्फ ई-सरल से उठा सकते हैं, जो कि शायद ही आपको कहीं मिल सकता है, ठीक है। तो भाई यही मेरी तरफ से था। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एनिमेटेड लेक्चर्स होते हैं ई-सरल के, आप इससे ज्वाइन करके अभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी बच्चा अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, सब मस्ती कर रहे हैं, और आप पहले स्टार्ट करोगे ना, तो आप पहले रेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आपकी जो नई जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपकी नेक्स्ट क्लास की, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे और बहुत कुछ, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।